सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। तो साथियों, आज 26 जून छत्रपति साहूजी महाराज का जन्म दिवस। तो आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज के जन्म के ऊपर जो भी उनकी जीवनी है, उनका जीवन काल है, उस पर थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे दोस्तों छत्रपति साहूजी महाराज का जन्म श्री जय सिंह राव आबा साहब घाटके के यहाँ पर हुआ। और जो आबा साहब जय सिंह राव आबा साहब घाटके थे, वो कुर्मी समाज से संबंध रखते थे। और छत्रपति साहूजी महाराज के जो बचपन का नाम था वो यशवंत राव था। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि जो छत्रपति साहूजी महाराज थे वो उस समय राजा बने थे जिस समय ब्राह्मणवादी और मनुवादी जो विचारधारा थी वो अपनी चरम सीमा पर थी। उस समय केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय ही राजा बना करते थे और किसी को शासन करने का अधिकार नहीं था। तो जैसा कि पहले ही आपको बताया गया कि आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, तो इन्होंने सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत की और इन्होंने दबे कुचले दलित पीड़ित बहुजन पिछड़ों के लिए स्कूली शिक्षा प्रारंभ की। उनके लिए अलग से स्कूल खुलवाए और अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई और अनेक प्रकार के हॉस्टल खुलवाए, जगह जगह पर हॉस्टल खुलवाए। इन्होंने हमारे समाज में बड़े ही सराहनीय, जिनके हम आज तक ऋणी हैं, ऐसे काम इन्होंने किए। तो छत्रपति साहूजी महाराज ने विधवा विवाह का विरोध किया, विधवाओं को पुनर्विवाह की जो रस्म थी वो शुरू करवाई और दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा के नए मार्ग खोले। तो एक कुर्मी समाज से होते हुए भी छत्रपति साहूजी महाराज को राजा कैसे बना दिया गया? क्योंकि उस समय केवल राजा वो ही लोग बना करते थे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास रखते थे और मनुवादी व्यवस्था को पूरी तरह से मानते थे, उसको चलाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सेकंड नंबर के जो पुत्र थे, उनके वंशज जो शिवाजी चतुर्थ हुए, उनकी हत्या कर दी गई थी। जो उनकी हत्या का कारण था कि ब्रिटिश सरकार की एक तो षड्यंत्रवादी जो सोच थी और उनका ब्रिटिश सरकार का षड्यंत्र था, और उन्हीं के यहाँ पर रहने वाला ब्राह्मण दीवान था और उसकी गद्दारी के कारण छत्रपति जो चतुर्थ था शिवाजी, उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु के बाद उनकी जो विधवा थी आनंदीबाई, उन्होंने अपने जागीरदार जय सिंह राव से छत्रपति साहूजी महाराज को गोद लिया और इनके बचपन का नाम, जैसे कि आप जानते हो, बचपन का नाम इनका जसवंत राव था। राजा बनने के बाद छत्रपति साहूजी महाराज ने देखा कि हमारे समाज का एक वर्ग बहुत ही कठिनाइयों को झेल रहा है और इस समाज में पिस रहा है। तो उन्होंने उस दलित वर्ग के लिए शिक्षा के नए मार्ग खोले, उनके लिए नए स्कूल बनाए, नए छात्रावास की व्यवस्था की। और जब नए नए स्कूल बनाए गए, उनमें हमारे दलित शोषित पीड़ित समाज के लोग जाने लगे, बच्चे जाने लगे और पढ़ाई करने लगे। तो महाराज जी ने, साहूजी महाराज ने देखा कि हमारे समाज के लोग तरक्की करने लगे हैं, उनके जीवन स्तर में बहुत अच्छा सुधार रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो स्पेशल स्कूल दलित समाज के लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए स्पेशल स्कूल जो शुरू किए थे, अलग से स्कूल शुरू किए थे, अलग से छात्रावास स्कूल शुरू किए थे, उनको बंद कर दिया गया। और उनका जो सामान्य स्कूल था जिसमें आम जनता, आम लोग और सभी जातियों के जो लोग थे, वो उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उन्हीं में उनको मर्ज किया गया और उन्हीं के साथ उनको पढ़ाने की क्रिया शुरू की गई। तो ये सब जो मनुवादी विचारधारा के ब्राह्मणवादी लोग थे, उनको ये सब पसंद नहीं आया और वो इस चीज से बहुत दुखी हुए और उन्होंने साहूजी महाराज का विरोध भी किया। और उनका विरोध इतना, यहाँ तक उनका विरोध हुआ कि उनके पुरोहित ही, जबकि वो राजा थे और पुरोहित उनके नीचे काम करने वाले, उनको किसी भी प्रकार का संस्कार जो कराने के लिए पुरोहित का पद जो रखा गया था, उनके ही पुरोहित ने कह दिया था कि आप शूद्र हैं, आपको किसी भी प्रकार का वेदोच्चारण या मंत्र उच्चारण या हवन यज्ञ करने का अधिकार आपको नहीं है। तो आप सोच सकते हैं उस समय कितना बड़ा अन्याय हमारे समाज के ऊपर हो रहा होगा। और इस स्थिति को देखते हुए श्री छत्रपति साहूजी महाराज ने आरक्षण को शुरू किया और केवल पुरोहित पद के लिए केवल ब्राह्मण ही उसका उम्मीदवार होगा, ऐसी जो मान्यता थी, ऐसा जो कानून था, उसको रद्द कर दिया। और उन्होंने दलित पिछड़े वर्ग के लिए
बहुजन समाज के लिए 50% आरक्षण की शुरुआत कर दी। और इसका उन्हीं के जीवन में उसी समय उसी दौरान उनको इस चीज का लाभ देखने को मिला। इसके नतीजे उसी समय आ गए थे। नतीजे क्या है? 1894 में जब साहू जी महाराज राजा बने तो उस समय उन्होंने देखा कि प्रशासनिक पदों पर जो नियुक्त जो अधिकारी थे उनमें से 71 पदों में से 60 केवल ब्राह्मण थे। टोटल जो 71 पद थे उनमें से 60 पद ब्राह्मणों ने लिए हुए थे। उन 60 पदों पर ब्राह्मण आसीन थे। और लिपिक के जो 500 पद थे उनमें से 490 जो कि 10 बचे, केवल 10 सीटों पर गैर ब्राह्मणवादी लोग थे। तो आप देखिए आरक्षण विरोधी जो आज लोग हमेशा इस बात का विरोध करते हैं कि आरक्षण को जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। ये क्या है? एक जाति के लोगों को इतना आरक्षण? हमारे समाज के लिए लोग जो है काफी समय हमारे समाज के लोग काफी समय से बहुत कुछ यातनाएं पीड़ाएं सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से बहुत कुछ झेल रहे हैं। वो सिर्फ उनको जाति के आधार पर मिला है। सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर उनकी सभी उनको चाहे शिक्षा में वो कितने महारत उन्होंने हासिल कर की हो, शिक्षा में चाहे उन्होंने कितना ही बड़ा काम क्यों ना किया हो, वो कितने ही बड़े गुणवान क्यों ना हो, कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितनी ही उन्होंने डिग्रियां क्यों ना ली हो, लेकिन एक जातिगत आधार पे उनको कभी भी गुणवान घोषित नहीं किया जाता था। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने जब 50% आरक्षण लागू किया तो उसके नतीजे क्या रहे? तो 1912 में क्या हुआ कि 50% आरक्षण जब दिया गया तो 1912 में 95 पद अधिकारियों की संख्या में से ब्राह्मणों की संख्या केवल 35 रह गई। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि नगर पालिका में जो नगर पालिका अध्यक्ष चुनकर आया वो एक दलित समाज से था, एक अछूत समाज से था। ये बहुत बड़ा बदलाव आरक्षण के कारण संभव हो पाया। और इसके साथ साथ छत्रपति साहू जी महाराज ने दलितों और बहुजनों के लिए शिक्षा के साथ साथ छात्रवृत्ति भी शुरू की और जिसके कारण वो समाज में उनकी बहुत उन्नति हुई। उनकी शिक्षा का स्तर उठा, उनका बौद्धिक स्तर उठा, उनका सामाजिक स्तर उठा। तो ये चीज ब्राह्मणवादी लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया, छत्रपति साहू जी महाराज को अपना विरोधी माना और उनकी ऐसी नीतियों के से वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए कि हमारा इस समाज में क्या होगा, कौन हमारी गुलामी करेगा, कौन हमारे घरों का कूड़ा करकट उठाएगा। अगर ये सब लोग शिक्षा पा करके अपना इनका बौद्धिक स्तर ऊंचा हो गया तो ये शासन में आ जाएंगे, अनेक पद आधिकारिक पदों पर आ जाएंगे, तो हमारे घरों में जो काम है, बेगार प्रथा है, वो कौन करेगा और हमारी गुलामी कौन करेगा। तो इसी के चलते जो ब्राह्मणवादी मनवादी लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज को मारने की धमकी भी दे दी थी, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज इस धमकी से नहीं डरे। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कही कि मैं राजगद्दी छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने समाज के जो कर्तव्य हैं मेरे लिए, जो मेरे सामाजिक कर्तव्य हैं, मेरे समाज के दबे कुचले जो लोग हैं उनके लिए जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा। तो इस प्रकार अपनी जान की परवाह न करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज ने 15 जनवरी 1919 को एक और नए छात्रावास की नींव रखी। तो इस प्रकार अपनी जान की परवाह भी ना करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज ने 15 जनवरी 1919 को एक आदेश दिया जिसमें यह कहा गया कि किसी भी सरकारी ऑफिस में, किसी भी सरकारी दफ्तर में या किसी भी पंचायत में दलित समाज के लोगों का पूरा सम्मान किया जाए और उनके साथ जो अछूतता का व्यवहार है वो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर छत्रपति साहू जी महाराज का पूरा जीवन दबे कुचले पिछड़े दलित और बहुजन समाज के लोगों के लिए, उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उनके सभी प्रकार के पूरे जीवन को ही परिवर्तित करने के लिए जो उन्होंने मुहिम चलाई और उसी मुहिम को पूरा करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज का 10 मई 1922 को छत्रपति साहू जी महाराज का निधन हो गया। वो हमारे समाज के महान योद्धाओं में से एक हैं। हम उनके जीवन के संघर्षों और दलितों के उत्थान के लिए किए गए सभी कार्यों के हमें आजीवन ऋणी रहेंगे। तो आज 26 जून 2020 को छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस की आप सभी लोगों को मंगल कामनाएं। आशा करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन की जो जानकारी आज हमने आपको बताई, उपलब्ध करवाई, वो आपको बहुत ही पसंद आई होगी।
और इसी के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।